तो अब बात करते हैं रिलीजियस एंड कल्चर डेवलपमेंट, जो कि इंडियन भक्ति एंड सूफी मूवमेंट में हमको देखने को मिला था। यहाँ पे एमसीक्यूज़ की बात करेंगे, पूरे पूरे जो पॉइंटर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो हम यहाँ पे याद करने की कोशिश करेंगे थ्रू एमसीक्यूज़। देखो भाई, चीज़ें याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है एमसीक्यूज़ करो, बिकॉज इन ब्रेन, हमारे पास ये ब्रेन है, इसमें कंपार्टमेंट्स के फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। और हमने एमसीक्यूज़ किया, देखिए कंपार्टमेंट में डाटा स्टोर हो रहा है, और आपने क्या किया, पैसेज पढ़ रहे हो तो इस प्रकार से स्टोर होता है भाई। इस प्रकार से स्टोर होने में यहाँ पे निकलना दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन के चांसेस हो सकते हैं, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन के चांसेस कम है यार। सो इसीलिए एमसीक्यूज़ का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। एमसीक्यूज़ ज़्यादा सबसे बढ़िया तरीका होता है याद करने का चीज़ों को। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विद रेफरेंस टू सूफी मूवमेंट दैट स्प्रेड ड्यूरिंग द मेडिवल इंडिया, सूफी मूवमेंट की बात की जा रही है मेडिवल इंडिया में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। सूफी डॉक्ट्रिन शेप द रिलीजियस आउटलुक एंड पॉलिसीज ऑफ अकबर। बिल्कुल सही बात है। अकबर के पीरियड में सूफी मूवमेंट ने वहाँ पे जो इन्होंने जो अपनाया था कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल पीस दैट इज सुल ए काइल, उसको एक तरह से यहाँ पे ये शेप किया था पीस सूफी मूवमेंट में, सूफी मूवमेंट ने। कि सारे धर्म आपस में एक साथ मिलजुल के रहेंगे, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है। सूफिज्म वॉज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट विद इन इस्लाम। देखो भाई, एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट नहीं था, एक रिफॉर्म मूवमेंट था, ठीक है। बिकॉज ये लव एंड डिवोशन को एक तरह से भगवान को प्राप्ति के लिए, भगवान की भक्ति, भगवान का लव डिवोशन, अपने आप को पूरा भगवान के समर्पित कर देना, ये कॉन्सेप्ट माना जाता था इसके अंदर सूफिज्म में। दे बिलीव स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज इम्पॉसिबल विदाउट अ गुरु। बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू सूफिज्म यार, है ना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बिना गुरु या फिर पीर के ये इज इम्पॉसिबल है ना। ऑल्सो ये जो थे आइडियाज़ ऑफ गुड एक्शन, सही काम करो, है ना, मेडिटेशन करो, है ना, प्रेयर्स एंड पिलग्रिमेज करो, फास्टिंग करो, चैरिटी करो, कंपैशन, मतलब लोगों के जो एस्थेटिक प्रैक्टिस है उसको यहाँ पे प्रैक्टिस करो, ये बोला जाता था। सो दिस इज बिल्कुल करेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, कट जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, तेवारम, अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 7 वॉल्यूम्स ऑफ तिरुमलाई कंटेन द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स। ठीक है, तेवारम के अंदर कौन कौन से पोइट्स, जो कि 7 वॉल्यूम है तिरुमलाई के, है ना, तिरुमुरई के, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ऊपर में थोड़ा देखते हैं यार, यहाँ पे सूफिज्म की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सूफी ऑर्डर को यहाँ पे 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक है बासारा, एक है बीसारा। बासारा मतलब जो इस्लामिक लॉस को फॉलो करते हैं, एंड बीसारा जो कि इस्लामिक लॉ को फॉलो नहीं करते। ओके, एंड ऑल्सो ये जो सूफिज्म है वो हमारे पास 12 सिलसिलास में या फिर 12 ऑर्डर्स में यहाँ पे डिवाइडेड है ना। एंड यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर वन कौन कौन से हैं यार, चिश्ती, ये तो सुना ही होगा, चिश्ती सिलसिला, सुरावार्दी सिलसिला, है ना, कादरिया सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, ये 4 फेमस वन सिलसिला है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसको कवर करते हुए चलेंगे हम। तो दूसरा क्वेश्चन देख रहे थे यार, है ना, तेवाराम जो था, जो कि फर्स्ट 7 वॉल्यूम है तिरुमुरई का, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स कवर्ड हैं। ठीक है, सो संबंदर ये कवर्ड है यार, बिल्कुल सही बात है। तमिल शिवा पॉइंट है, ये नया नार्स के अंदर आते हैं। अपार ये भी एक नया नार्स के अंदर है। एंड सुंदरार ये भी है। सुब्रमण्यम भारतीयार जो थे ये नहीं थे यहाँ पे, सुब्रमण्यम भारतीयार जो थे, है ना, वो पोइट थे। ठीक है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर यहाँ पे थे, फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर यहाँ पे हमको देखने को मिला था। एंड ये एक जर्नलिस्ट के फॉर्म में स्टार्ट किया था अपना, है ना, स्वदेश मित्र इन्होंने लिखा था। इनको जाना जाता है फॉर दी पोइट और फॉर दी जर्नलिज्म ऑफ स्वदेश मित्रा, सुब्रमण्यम भारतीयार को। ओके, सो ये नहीं है, बाकी हैं भाई। एंड बाकी सब जो है वो नए नार्स हैं, शिवा के भक्त हैं, तमिल शिवा पोइट्स हैं, दिस आर।
19वीं सेंचुरी में थे ये। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 1, 3 एंड 4, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विथ रेफरेंस टू भक्ति मूवमेंट, हमको बात करनी है भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नालयार दिव्य प्रबंधम, नालयार दिव्य प्रबंधम की बात करनी है ना। ये क्या है भाई, भक्ति मूवमेंट में नालयार दिव्य प्रबंधम क्या है? कंपोजिशन बाय दी लिंगायत्स, जो लिंगायत्स है उनका कंपोजिशन को यहाँ पे हम नालयार दिव्य प्रबंधम बोलते हैं क्या? नो, है ना। ये अलवार्स जो थे, जो कि विष्णु भक्त थे ना, उनका यहाँ पे ये कंपोजिशन है। एंड ये जो है ये बताता है about what? Their devotion or their affiliation to the Vaishnavism cult of Hinduism. So this is incorrect. Lingayats means these are nothing but these are एक तरह से शिव भक्त, ठीक है, बट ये गलत है ना। नालयार दिव्य प्रबंधम एक अलवार, है ना, नलवार सिंध के द्वारा बनाया गया है। अंदल, अ फीमेल डिवोटी ऑफ विष्णु, बिल्कुल, अंदल जो थी एक फीमेल डिवोटी थी विष्णु की। एंड ये बहुत ज़्यादा गाया जाता था किसमें? तमिलनाडु में। ओके, तेवारम, कंपोजिशन ऑफ पोएम बाय सेंट, बिल्कुल, तेवारम अभी मैंने बताया ना भाई, ये जो कंपोजिशन है तेवारम कंपोजिशन ऑफ पोएम्स है सेंट, जिसमें हमने देखा समंदर, है ना, अपार, सुंदरार, ये सब यहाँ पे कंपोज किए हैं इसको। सो बिल्कुल सही बात है। एंड दिस आर कंपोज्ड बाय द नायनार्स, जिसमें अपार, समबंदर, सुंदरार ये सब थे। करेक्ट हो जाएगा, करेक्टली मैच पूछा जा रहा है B2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मलिक मोहम्मद जसीस। मलिक मोहम्मद जसी के बारे में यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है। सो क्या एक सूफ़ी पोएट थे? बिल्कुल, मलिक मोहम्मद जसी एक सूफ़ी पोएट थे। भक्ति मूवमेंट में यहाँ पे इनका नाम देखा गया है। एंड इन्होंने एक फेमस एपिक लिखा है पद्मावत, किसमें? अवधी लैंग्वेज में। ही रोड द फेमस एपिक पद्मावत इन अवधी लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है ना। ये जो पद्मावत है ना, उसमें एक कहानी है एक प्रिंसेस की, है ना, एंड वो बहुत खूबसूरत थी, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। पद्मिनी लिव्ड इन द किंगडम ऑफ श्रीलंका, जो कि आज यहाँ पे रहता है। एंड यहाँ पे कहानी है इसके बारे में, चित्तौड़ के जो किंग थे रतन सेन वॉस, है ना, वो उनको चाहते थे। तो एक तो एडवेंचरस ऑब्स्टकल था कि कैसे उसको हासिल किया। तो इस प्रकार से यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है पद्मावत। ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ फलालुद्दीन खिलजी। नो भाई, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ हुम, मतलब एक तरह से आप समझना, पद्मावत जो था ये अलाउद्दीन खिलजी, बिकॉज पद्मावत जो था, पद्मावती वॉज, मतलब इसके बाद लिखा गया है ना। पद्मावती जो है ये चित्तौड़ का जो राजा थे, यहाँ पे इस जो कहानी है, खिलजी डिफीट द राणा ऑफ चित्तौड़ यार। एंड पद्मावत को 1540s के अराउंड लिखा गया था, और अलाउद्दीन खिलजी थे वो 1300s में ही मर गए थे यार। तो ये तो बात की बात है। करेक्ट हमसे पूछा आ रहा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली, आंसर हो जाएगा डी। मूवी बनी है ना पद्मावती और पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। हमको भक्ति मूवमेंट्स के फीचर्स के बारे में पूछा जा रहा है। अपोस्ट आइडल्ट्री, मतलब आइडल्ट्री मतलब आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। रिचुअल्स एंड फास्ट, बिल्कुल यार, है ना, फास्ट के खिलाफ थे, और जो आइडल्ट्री मूर्ति की पूजा करते हैं इसके भी खिलाफ थे ये भक्ति मूवमेंट वाले। एंड यूज़ ऑफ संस्कृत लैंग्वेज फॉर प्रीचिंग, कि ये संस्कृत लैंग्वेज, देखो भाई संस्कृत इज लैंग्वेज फॉर एलिट्स, तो यहाँ पे ये किस लैंग्वेज पे फोकस करते थे यार? हाँ, जो कॉमन लैंग्वेज है, लोकल या फिर रीजनल लैंग्वेज। रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप, बिल्कुल सही बात है। गुरु एज अ परसेप्टर एंड गाइड्स, बिल्कुल, गुरु को एक तरह से गाइड मानते थे, है ना, कोई भगवान को एक तरह से भगवान
भक्ति के लिए यहाँ पे साल्वेशन थ्रू भक्ति मानते थे, किसी के है ना एक तरह से सरेंडर कर दो अपने आप को भगवान की तरफ, है ना। निर्गुणा एंड सगुणा भक्ति पे विश्वास करते थे, गुरु को एक तरह से प्रेसेप्टर मानते थे। देयर मोनोथिज्म, यार कि एक ही भगवान है दुनिया में, ऐसे मोनोथिज्म को फॉलो करते थे। ओके, एंड लिटरेचर बना लोगों लैंग्वेज में सब सीख पाए उसको। संस्कृत लैंग्वेज हाई क्लास लैंग्वेज बनाओगे तो सब कहाँ सीख पाएंगे, सबको थोड़ी ना आता है यार। सो करेक्ट यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यार, करेक्ट हो जाएगा 1, 3 एंड 4, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विथ रेफरेंस टू भक्ति मूवमेंट एंड इट्स प्रीचर, हमको भक्ति मूवमेंट्स एंड इसके प्रीचर्स के बारे में पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच, पेयर्स को करेक्टली मैच बताना है अपने। शंकर देवा, ठीक है, तो एक तरह से ये क्या है भाई, करेक्टली मैच बताना है अपने को, ठीक है। तो शंकर देवा स्प्रेड वैष्णव और वैष्णव भक्ति इन असम, शंकर देवा ने वैष्णव भक्ति को असम में यहाँ फैलाया था क्या, बिल्कुल सही बात है। ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, है ना। सूरदास, सूरदास के बारे में बात करें तो ऑथर ऑफ सूर सागरा एंड पॉपुलराइज द कृष्णा कल्ट इन यूपी। सूर सागर के यहाँ पे ये इनका एक ये ऑथर थे, बिल्कुल सूर सागर एंड सूर सरस्वती यहाँ पे इन्होंने लिखा था, एंड कृष्णा कल्ट को यूपी में पॉपुलराइज किया था, बिल्कुल सही बात है। चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, चैतन्य की बात करें तो बिलीव इन डुअलिस्टिक नॉन डुअलिज्म एंड पॉपुलराइज्ड वैष्णविज्म इन बंगाल, बिल्कुल सही बात है यार। चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णविज्म को बंगाल में पॉपुलराइज किया था थ्रू कीर्तनास, है ना। एंड ही बिलीव्ड इन दी वेदा बेड़ा, दैट इज डुअलिस्टिक नॉन डुअलिज्म, जिसको क्या बोलते हैं भाई, भेड़ा बेड़ा, है ना। एंड कीर्तन से ये पॉपुलराइज करते थे, भेड़ा बेड़ा प्लस कीर्तन से इनकी खासियत थी चैतन्य महाप्रभु की। वैष्णविज्म को ये फॉलो कराते थे, वैष्णविज्म को ये पॉपुलराइज किया इन्होंने। एंड उन्होंने बोला कि जो स्पॉन्टेनियस है ना, राम राग के मैसेज देते थे ये, है ना। बोला कि आप लव एंड बेस्ट वे ऑफ सॉल्वेशन, कि आप भक्ति में भगवान के लीन हो जाओ, कृष्ण भक्ति में। मीराबाई, मीराबाई की बात करें सो ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी, क्या लिखा है, डिवोटी ऑफ कृष्ण एंड पॉपुलराइज द कल्ट इन राजस्थान थ्रू सॉन्ग, बिल्कुल मीराबाई जो थी ग्रेट डिवोटी थे कृष्णा के एंड उसके पॉपुलराइज के राजस्थान में, ये भी सही है भाई। तुलसीदास की बात करें तो वर्शिप ऑफ रामा एंड एक्सप्लेन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हिंदू धर्मा, बिल्कुल राम के ये भक्त थे एंड इन्होंने फेमस रामचरितमानस को कहाँ पे लिखा है, हिंदी में लिखा है। ओके, तो यहाँ पे करेक्टली मैच क्या हो जाएगा भाई, सब करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विथ रेफरेंस टू निर्गुणा सेक्ट, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, निर्गुणा सेक्ट के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। बिलीव दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह गॉड है, ऐसा निर्गुणा सेक्ट मानते थे क्या, बिल्कुल फॉर्मलेस गॉड, ऐसा नहीं है कि। और निर्गुणा सेक्ट में विश्वास करने वाले कौन थे, गुरु नानक थे, कबीर थे, है ना, रायदास थे ना, दादू दयाल थे, ये सब जो थे वो क्या थे भाई, निर्गुणा भक्ति पे विश्वास करते थे। निर्गुणा सेक्ट के एक मेंबर थे, चेरिश करते थे, उसके बिलीव करते थे निर्गुणा भक्ति में, दैट इज फॉर्मलेस गॉड। निर्गुणा मतलब क्या होता है, फॉर्मलेस गॉड, किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में गॉड नहीं रहता है, किसी फॉर्म में रहता है ये, ठीक है। सो बिल्कुल सही बात है ये, है ना। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे ये, एंड जो प्रिविलेज था ब्राह्मण्स को जो मिलता था उसके भी अगेंस्ट थे। सो इट्स पोइट्री इज नोन एज प्रेम मशराई विच हैज़ इट्स रूट इन लव, और प्रेमा शायरी ऐसा बोल सकते हो, प्रेमा शायरी विच हैज़ इट्स रूट इन लव, बिल्कुल गलत है यार। पोइट्री यहाँ पे जो देखने को मिलता था उसको हम ज्ञान शायरी बोलते थे निर्गुणा भक्ति में, ज्ञान शायरी, ठीक है। प्रेम शायरी है ना, वो सगुणा भक्ति में देखा गया था। प्रेम शायरी जो है वो जो है सगुणा पोइट्री के अंदर आता है, विच हैज इट्स रूट्स इन लव, बट यहाँ पे नॉलेज के ऊपर इट्स रूट था, ज्ञान शायरी। जो निर्गुणा सेक्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन ज्ञान शायरी, इट इज़ रूट्स इन नॉलेज,
कबीर, नानक, दादू दयाल आर एसोसिएटेड विद दिस सेक्ट, बिल्कुल सही बात है। फॉलोअर अटैक्स द कास्ट सिस्टम एंड रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा 1, 3 एंड 4 आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 8 है यार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सूफी मूवमेंट। सूफी मूवमेंट के बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है? सूफी मूवमेंट के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। इट हैड इवॉल्व इनटू अ वेल डेवलप्ड मूवमेंट बाय द 11th सेंचुरी। जो सूफी मूवमेंट था 11th सेंचुरी में आते आते, जिसको सोशल रिलीजियस मूवमेंट भी बोल सकते हैं, वो आते आते यहाँ पे जो फंडामेंटल है सूफीज़म का, दैट इज गॉड मैन एंड रिलेशन बिटवीन दैट इज गॉड और इज लव। ठीक है, गॉड और मैन के बीच में जो जितना भक्ति करेगा, जितना भगवान से प्रेम करेगा, उतना ज़्यादा उसके पास जाएगा। ये सूफी मूवमेंट का यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट था, है ना। सो ये बिल्कुल इवॉल्व हुआ था 11th सेंचुरी में, स्टार्ट हुआ था एमर्ज जैसे 8th सेंचुरी, बट धीरे धीरे 11th सेंचुरी तो बहुत पॉपुलर हो गया था। सूफी वेयर मिस्टिक हु कॉल्ड फॉर लिबरलिज्म इन इस्लाम, बिल्कुल सूफीज़म जो टर्म है एक तरह से मिस्टिकल रिलीजियस आइडिया है इस्लाम के अंदर, एंड ये इंपॉर्टेंस बताते हैं किसका, है ना, कि सूफी पीर जो है ना अपने आप को एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द गॉड एंड यू, डिवाइन कम्युनिकेशन बना सकते हो। एंड ऑल्सो ये जो रिलीजियस आउटलुक है उसको एक तरह लिबरल बनाते हैं यार, है ना। आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, गॉड की प्राप्ति कर सकते हो थ्रू म्यूजिक एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोसेस यूनियन, मतलब एक तरह से आप उनको मिल के एक साथ पा सकते हो, म्यूज़िक से, स्पिरिचुअलिटी से, ये सब यहाँ पे ये मानते थे। तो एक तरह से लिबरलिज्म को यहाँ पे ध्यान दिया जाता था। सूफीज़म बिलीव इन दी एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, बिल्कुल सूफीज़म जो है, या फिर जो ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट बोल सकते हैं आप। सोशल रिलीजियस मूवमेंट क्यों है भाई? फिर कल्चरल रिलीजियस, हमने नाम दिया ना, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, रिलीजियस एंड कल्चर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे रिलीजियस एंड कल्चर डेवलपमेंट में एक तरह से मूवमेंट जो है ना, ये यूनिटी की तरफ फोकस करा, टॉलरेंस, सिंपैथी, है ना, इक्वालिटी को यहाँ पे बढ़ावा देता है ना। जो सूफीज़म है जो कि फॉर इस्लाम था, है ना, एंड भक्ति इज फॉर हिंदूज़। ठीक है, तो एक तरह से ये जो है ना फ्रेंडली एटीट्यूड टूवर्ड मैनी हिंदूज़ के बारे में, लोअर कास्ट के अंदर, है ना, ये बताया जाता है। सूफी सेंट्स लाइक यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट, है ना, निज़ामुद्दीन औलिया की बात कर सकते हैं, है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती की बात कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चिश्ती सेंट थे यहाँ पे। करेक्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट हो जाएगा और ऑफ द अबव, आंसर क्या हो जाएगा 8 का डी। क्वेश्चन नंबर 9 है यार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू भक्ति मूवमेंट। देखो, भक्ति मूवमेंट इज इन हिंदुइज्म, इट इज अ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। क्या ये रिफॉर्म मूवमेंट था? बिल्कुल मूवमेंट था, रिफॉर्म मूवमेंट था। इनिशिएटेड बाय शिवा नायनार ऑफ साउथ इंडिया एंड वैष्णवाइट अलवार्स इन नॉर्थ इंडिया। देखो, इट इज़ इनिशिएटेड बाय शिवा नायनार एंड वैष्णवाइट अलवार इन साउथ इंडिया। पहली बार साउथ इंडिया में स्टेट हुआ था, दोनों जो थे दोनों साउथ इंडिया में थे, बोथ इन साउथ इंडिया। उसके बाद वो लेटर, है ना, नॉर्थ इंडिया की तरफ गया। दिस इज इनकरेक्ट। भक्ति सेंट डिसरिगार्डेड कास्ट एंड रिजिडिटी इन रिलीजन, बिल्कुल भक्ति जो थे या फिर सूफीज़म जो थे, दोनों एक तरह से यूनिटी की बात करें तो इसीलिए तो ये जो भक्ति मूवमेंट में, है ना, मेजोरिटी जो थे वो कहाँ से थे? लोअर कास्ट से थे। इसीलिए ये हमारे पास जो कास्ट है रिजिडिटी, उसको यहाँ पे ये नकारते थे। एंड ह्यूमैनिटी एंड टॉलरेंस डेवलप करना चाहते थे, ह्यूमैनिटी एंड टॉलरेंस अमॉन्ग द रीजन डेवलप करना चाहते थे। मेनली जो था पॉपुलैरिटी यहाँ पे इसलिए मिला बिकॉज दे अटैक द कोर स्ट्रक्चर एंड डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मण्स यार। सो जो वर्शिप एंड रिलीजियस आइडेंटिटी थी उसको इन्होंने कम किया। बिल्कुल, द भक्ति सेंट डिड देयर एंटायर टीचिंग इन लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज। बिल्कुल, जिसे सबके, बिकॉज मासेस के लिए पहुंचना है ना, तो संस्कृत में करोगे तो सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने ब्राह्मण्स को ही पता चलेगा या लोग गिने चुने लोग को पता चलेगा। इसलिए लोकल लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में इन्होंने भक्ति मूवमेंट को यहाँ पे बढ़ावा दिया, इसकी टीचिंग्स को बताया। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉमन बिटवीन द भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट में करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, both the Bhakti and the Sufi movement made their focus on the idea that God is one and one should do prayer and meditation to contact। बिल्कुल, दोनों भक्ति और सूफी मूवमेंट जो थे कि वो भगवान एक ही है यार, ये मोनोथिज्म पे विश्वास रखते थे। एंड आप एक तरह से दोनों जो है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सब भाईचारा में रहें, रिलीजियस टॉलरेंस, सब हिंदू मुस्लिम सब आपस में एक साथ रहें, ऐसा ये मानते थे। और बिल्कुल सही बात है ये,
है ना। एंड आपको भगवान के साथ अगर कनेक्ट करना है तो आपको मेडिटेशन सबसे बेस्ट है, प्रेयर बेस्ट है, ऐसा मानते थे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट वाले। बिल्कुल सही बात है। सूफी मूवमेंट एंड भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन द सेम टाइम। क्या भक्ति एंड सूफी मूवमेंट सेम टाइम में ओरिजिनेट किए थे क्या? ना, सूफी मूवमेंट जो था वो मुस्लिम्स की तरफ फॉलो किया जाता था, वाइल भक्ति मूवमेंट इज फॉलोड बाय द हिंदूज। ठीक है, ये तो सही है सबको। एंड जो सूफी मूवमेंट था इट बिलीव इन द कन्वर्जन ऑफ हिंदूज इनटू इस्लाम, बट भक्ति मूवमेंट डिड नॉट बिलीव इन द रिलीजियस कन्वर्जन। ठीक है, ये भी आप रखना। जो सूफी मूवमेंट है इट बिलीव इन रिलीजियस कन्वर्जन, बट भक्ति मूवमेंट नॉट बिलीव। ओके, सो आपका समझो सूफी मूवमेंट था। सूफी मूवमेंट इज अराउंड 12th सेंचुरी यहाँ पे हमको देखने को मिला, बट भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन द 8th सेंचुरी इन द साउथ इंडिया। सो दिस नॉट फ्रॉम दे ओरिजिनेट इन द सेम टाइम, बोला गलत बात है। बोथ दिस मूवमेंट रिजेक्टेड द रिजिड कास्ट सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करते थे, लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करते थे ना। जो कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी है उसको यहाँ पे ये डिसरिगार्ड करते थे। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यार। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेंट शंकर देवा। हमको बात किसी करनी है, संत शंकर देवा की बात करनी, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है सेंट शंकर देवा के बारे में। ही स्टार्टेड द एकशरणा मूवमेंट, है ना, एक शरणा मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट के, इसको इन्होंने स्टार्ट किया था। बिल्कुल, इन्होंने एक शरणा का, एक मीन्स वन, शरणा मीन्स शेल्टर। ठीक है, सो इट मीन्स व्हाट इट इज, एक शरणा मीन्स शेल्टर इन वन रिलीजन, shelter in one religion. He was well known for establishing and reorganizing a variety of traditional art forms such as अनेका नथ एंड भोना, है ना। इन्होंने बहुत सारे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, लाइक अनेका नाथ एंड भावना। बिल्कुल सही बात है यार। यहाँ पे इसके साथ साथ सतरिया डांस को भी इन्होंने पॉपुलराइज किया है। एंड ये एक तरह से वैष्णवाइट कल्ट को प्रमोट करते थे असम में। ठीक है, वैष्णविज्म इन सतरिया डांस इज इन असम, सतरिया इन असम एंड एज वेल एज सतरिया प्लस वैष्णविज्म। in Assam. So this is correct. He was instrumental in popularizing Vaishnavism in South India. देखो भाई, इन्होंने वैष्णविज्म को पॉपुलराइज किया है असम के अंदर, नॉट इन साउथ इंडिया। एंड इनका जो मोस्ट फेमस वर्क इज कीर्तना घोषा। करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा ए, करेक्ट हो जाएगा बी, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है, ही फाउंडेड दी द्वैता वेदा, दैट इज डुअलिज्म स्कूल ऑफ वेदांता। ही वॉज क्रिटिक ऑफ आदि शंकराचार्य। ओके, आदि शंकराचार्य अद्वैता थ्योरी के क्रिटिक थे। इन्होंने डुअलिज्म को स्टार्ट किया, क्लेमिंग दैट आत्मा, that is individual soul, and brahmana, ultimate reality, are fundamentally distinct, and that the individual soul is dependent on brahmana and can never be identical. According to him, salvation is the only possible through God's grace. His dualism philosophy had a significant impact on bhakti movement. तो dualism की जो philosophy है किसने यहाँ पे स्टार्ट की थी? माधवाचार्य ने। ठीक है, जो शंकराचार्य का जो फिलोसफी था, शंकराचार्य जो थे अद्वैता की बात करते थे, अद्वैता, ए द्वैता, द्वैता मीन्स टू, तो दो नहीं है बट दो है, ऐसा किसने बोला? ऐसा माधवाचार्य ने कहा। किसने कहा? माधवाचार्य ने, है ना। बिकॉज ये इंडियन वेदास एंड प्रणस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, एंड इन्होंने द्वैता या फिर ड्यूअलिज्म की जो फिलोसफी थी वो इन्होंने दी थी।
और ये क्रिटिक थे उसके। तो इधर गिव द फिलोसफी ऑफ द्वैता, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है भक्ति मूवमेंट में। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शर्मना स्कूल ऑफ रिलीजियस थॉट। करेक्ट हमसे पूछा आ रहा है शर्मना स्कूल ऑफ रिलीजियस थॉट के बारे में, करेक्ट पूछा आ रहा है। शर्मना स्कूल ऑफ रिलीजियस थॉट के बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है। द आजीविका स्कूल रिवॉल्व अराउंड द नियति और फेट डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म। जो आजीविका है वो नियति पे विश्वास करता है। भाई बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, जो कि हमारे पास मकाली घोषा ने यहाँ पे फाउंड किया था। आजीविकास कंसिडर्ड कर्मा अ फैलेसी एंड अपोज्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, है ना। बिल्कुल फैलेसी मानते थे कि व्यर्थ है भाई कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है कि आप कुछ भी करो आपके जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। और ऑल्सो ये जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की फिलोसफी को बिलीव नहीं करते थे, तो ये भी सही है। अजनास बिलीव दैट नॉलेज ऑफ नेचर इज वर्चुअस एंड इग्नोरेंस इज द वर्स्ट फॉर लिविंग ह्यूमन लाइफ। ये इनकरेक्ट है भाई, बिकॉज अजना सेट जो था दे बिलीव्ड इन रेडिकल स्केप्टिसिज्म। हर चीज़ का क्वेश्चन करो यार, है ना। वो बोलते थे कि हर चीज़ को क्वेश्चन करो। तो ये इग्नोरेंस इज द वर्स्ट फॉर लिविंग ह्यूमन बीइंग, ये मानते थे क्या? देखो ये इग्नोरेंस की बात करते थे, इग्नोरेंस इज बेस्ट, सो नॉट वर्स्ट, इट इज बेस्ट। ओके, जो अजना सेक्ट है, सो दिस इज इनकरेक्ट। अजना दे टॉक्ड अबाउट रेडिकल स्केप्टिसिज्म। करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। द हड़प्पन राइटिंग वॉज बोस्ट्रोफेडॉन, बिल्कुल सही बात है। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो था वो पिक्टोग्राफिक था, लोगो सिम्बैलिक था, है ना। बोस्ट्रोफेडन मतलब क्या? दैट इज राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट, है ना। पहले राइट टू लेफ्ट था, फिर लेफ्ट टू राइट इन अल्टरनेट वे। सो दिस इज करेक्ट। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुतरा निकाया मेंशन द 16 महाजनापदास। अंगुतरा निकाया जो है वो 16 महाजनापदास के बारे में बताता है, बिल्कुल, जिसमें अंगा, मगधा, काशी, वत्सा, कोशला, है ना, कुरु, मत्स्य, है ना, वज्जी, मला, ये सब, अवंती, ये सब थे। देवी चंद्रगुप्तम इज अ पॉलिटिकल ड्रामा एंड नरेट द एसेंट ऑफ किंग चंद्रगुप्त मौर्य टू पावर। देखो भाई, ये देवी चंद्रगुप्तम है, ये किसके बारे में बात करता है? रामगुप्ता के डिफीट के बारे में बात करता है। रामगुप्ता के डिफीट के बारे में बात करता है। रामगुप्ता के डिफीट किससे? डिफीट बाय साका रूलर। और हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के पावर के आने के बारे में, कौन बात करता है? मुद्रा राक्षस, जो किसने लिखा है? विशाख दत्ता ने। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन 15 है, विद रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। विद रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचरल आर्ट ड्यूरिंग द एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्कल्पचरल आर्ट के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। द रेड सैंडस्टोन वॉज यूज्ड इन मथुरा स्कूल, बिल्कुल सही बात है यार। जो रेड सैंडस्टोन है उसको मथुरा स्कूल में इस्तेमाल किया जाता था। एंड इट इज मेनली यूज्ड बाय हुम? इट इज मेनली यूज्ड बाय कुशानास which is influenced by Buddhism, Jainism and Hinduism. Buddha is depicted in the spiritual state in Indo-Greek art. जो इंडो-ग्रीक आर्ट था उसमें बुद्धा को एक स्पिरिचुअल, है ना, जहाँ पे जो इंडो-ग्रीक्स थे, जिसको हम गांधारा स्कूल भी बोलते हैं, वो ग्रे कलर के यहाँ पे स्टोन का इस्तेमाल करते हैं, ग्रे सैंडस्टोन। एंड यहाँ पे
कुशाना रूलर्स के द्वारा ये पॉपुलराइज किया जाता था कभी कभी तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो थे ना स्पिरिचुअल मोड में भगवान जो थे अपने आप को ऐसे मतलब स्पिरिचुअल मोड में यहाँ पे देखने को मिला था ये। और जो ये मथुरा स्टेट थे वो स्माइलिंग फेस, बुद्धा जो थे वो स्माइलिंग करते हुए देखने को मिले, बट यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टेट में। बिल्कुल सही बात है। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट मेनली फोकस्ड ऑन, तो मथुरा तो जैसा रेड सैंडस्टोन में था, बिल्कुल सही बात है यार। आप फोटो देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट मेनली फोकस्ड ऑन डिपिक्टिंग जेनिज्म, जो अमरावती स्कूल है वो जेनिज्म को डिपिक्ट करने की बात करता था क्या? नो, इट वाज मेनली फोकस्ड ऑन डिपिक्टिंग बुद्धिज्म। एंड ये वाइट मार्बल्स का इस्तेमाल करते थे। इट इज मेनली पॉपुलराइज्ड बाय दिस बोथ इज बाय कुशानास एंड इट इज पॉपुलराइज्ड बाय सातवाहनास। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट जाएगा 1 और 2 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विद रेफरेंस टू एंशिएंट हिस्ट्री, हमको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स दिए हैं और वो कहाँ पे हैं आज के प्रेजेंट स्टेट में, उसको हमको बताना है। हमको इन कट बताना है भाई, गलत हमसे पूछा जा रहा है। चिरन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है क्या? बिल्कुल गलत यार, चिरन इज इन बिहार। ओके, एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, एक नियोलिथिक साइट है, फर्स्ट नोन नियोलिथिक साइट। ये हमेशा पूछा जाता है एनसीईआरटी के अंदर, ये बताया गया है यार। जो एक चार्ट बना है एनसीईआरटी के अंदर, इंडिया का मैप बना है यहाँ पे इस प्रकार से, एक इंडिया का मैप बना है और यहाँ पे ये लोकेट किया गया है कि कहाँ पे चिरंड है एंड ये क्या है हमारे पास, नियोलिथिक साइट है। ये साफ साफ एनसीईआरटी ने एक डायग्राम बना के बनाया है एनसीईआरटी में। वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जो क्वेश्चंस आते हैं एंशिएंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर से, वो मोस्टली एनसीईआरटी से आते हैं, बिकॉज है ना बहुत ज़्यादा है हिस्ट्री के अंदर। कोल्दी हावा, कोल्दी हावा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो कहाँ पे है यार? कोल्दी हावा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि कहाँ पे है? हाँ, ये इलाहाबाद के पास है, बेलन रिवर के लेफ्ट बैंक में, ठीक है। मतलब ये यूपी में है, नॉट इन बिहार, तो ये गलत हो गया। बुर्जा होम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक बुर्जा होम जो है कश्मीर के अंदर लोकेटेड है ना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये है बिकॉज इट इज़ अ आर्कियोलॉजिकल साइट जहाँ पे हमको मेगालिथिक एरा के, यहाँ पे नियोलिथिक पीरियड के भी मतलब नियोलिथिक पीरियड भी देखने को मिला, यहाँ पे मेगालिथिक पीरियड भी देखने को मिला है, अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड भी देखने को मिला है। तो एक इंपॉर्टेंट बुर्जा हम एक आर्कियोलॉजिकल साइट जो कि कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है ना। गुफकरल कहाँ पे है यार? गुफकरल जो है वो कश्मीर के अंदर है, ठीक है। सो ये बिल्कुल सही बात है। एंड ये जो गुफकरल है वो भी एक नियोलिथिक साइट है। बुर्जा होम इज नियोलिथिक प्लस मेगालिथिक, मतलब मेगा लिखित नियोलिथिक प्लस मेगालिथिक। हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है यहाँ पे 1, 2 एंड 3 तीनों इनकरेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैच द फॉलोइंग नेम्स ऑफ द सिटीज इन इंडिया अराउंड 1200 AD टू दैट ऑफ द प्रेजेंट डे नेम्स। 1200 AD में जो एंशिएंट नेम था और आज उस जगह को क्या कहा जाता है, वो हमसे पूछा जा रहा है। शाकंभरी, शाकंभरी जो जगह है ना, वो सांभर जो है ना, चौहान्स ने यहाँ पे शाकंभरी जो लेक था उसको यहाँ बनाया था। संभार जो चौहान्स ऑफ सांभर, जो शाकंभरी रीजन उसको हम सांभर रीजन बोलते हैं, जो कि आज के राजस्थान डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है भाई, सांभर लेक टाउन जिसको आज बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ए का 1 हो जाएगा, मतलब 1 का ए हो जाएगा, 2 का बी है, मतलब अजया मेरू जो है वो अजमेर में है, ये भी सही है भाई। सी का 3 मानखेड़ जो है वो कहाँ पे है, मालखंड कर्नाटका में, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। एंड ये 9th सेंचुरी में राष्ट्रकूट रूलर ने यहाँ पे ये सिटी को बनाया था और राष्ट्रकूट का कैपिटल था मालखंड जो है, जो कि कर्नाटका में है। अमोघ वर्षा ने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया था एंड स्टेबलाइज किया था। कन्याकुब्जा, कन्नौज को बोलते हैं क्या, कन्याकुब्जा, बिल्कुल सही बात है। जो क्लासिकल नेम है कन्नौज का, जो कि यूपी के अंदर है, उसका नाम है कन्याकुब्जा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये कन्नौज में, है ना, बिकॉज यहाँ पे जो मिहिर भोजा थे, है ना, राष्ट्रकूट प्रतिहारा एंड पालास का जो स्ट्रगल था भाई, वो कन्नौज के लिए हुआ था, ट्राइब पार्टाइड स्ट्रगल जिसको हम बोलते हैं। सो ये बिल्कुल सही बात है।
कल्याणी जो जगह है वो बीदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है क्या? बिल्कुल सही बात है यार, जिसको हम कदिया है ना, कनादियान जो कनादिया डिस्ट्रिक्ट, कनादियान जो डायनेस्टी है ना, कल्याणी चालुक्यास ने इस नाम को बदल दिया बाद में, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है, कैपिटल था कल्याणी, कल्याणी का यहाँ पे बिदार डिस्ट्रिक्ट में है ये जगह, बिल्कुल सही बात है। सो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 का डी एंड 5 का, ये आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री द टर्म खोखार, खोखार के बारे में पूछा जा रहा है। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में खोखार जो टर्म है ना, वो क्या है भाई? खोखार का मतलब क्या है यहाँ पे? खोखार मतलब एक पर्टिकुलर ट्राइब है यार, जो कि पंजाब के रीजन में रहते हैं, इसको खोलते थे खोखार, है ना। पंजाब के अंदर गोरी जब एंटर कर रहा था ना, तो ये खोखार ट्राइब जो थे ना, उन्होंने थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिया, बट ये आखिरी में हार गए यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ही एनकरेज द परस्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड बिल्ट एन ऑब्जर्वेटरी नियर दौलताबाद। दौलताबाद के साथ आपको कोई भी नाम सुना दिया दौलताबाद, तो आप समझना, थोड़ा सा 2-3 नाम ही आपके दिमाग में आना चाहिए। ही पेड much attention to the principal port of his kingdom. Moreover, he wanted to make Deccan the cultural center of India, and he was well acquainted with natural science such as botany, geometry. तो ये कौन थे भाई? फिरोज शाह बहमनी। ये बहमनी किंगडम की बात हो रही है। ये बहमनी किंगडम आज का जो डेक्कन रीजन है, कर्नाटका वाला जो रीजन है, वहाँ पे ये राज करते थे। एंड यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी बनाया था भाई नीदर दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है, जहाँ पे शिफ्ट हो गया था। क्या करा, जब मोहम्मद बिन तुगलक थे तो वहाँ ने उन्होंने क्या किया है ना, उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद, जिसको देवगिरी भी बोलते हैं, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था कैपिटल। और इसी दौलताबाद में किसने? फिरोज शाह बहमनी ने क्या बनाया था? एक एस्ट्रोनॉमी के लिए, मतलब एक ऑब्जर्वेटरी बनाया था। और इन्होंने जो प्रिंसिपल पोर्ट था यहाँ पे, है ना, प्रिंसिपल पोर्ट था, वहाँ पे इसको एक तरह से बढ़ाने की बात की थी। रेड सी में जाएंगे तो जो चावल एंड धोबाल है, जो पोर्ट साइड है जिस किंगडम में, 2 जगह थे मेन, चावल एंड दोबोल, इसको यहाँ पे बढ़ावा करने की बात करते थे ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद रेफरेंस टू शेर शाह, हमको बात किसकी करनी है? शेर शाह की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, ही वॉज इनटॉलरेंट टुवर्ड अदर रिलीजन एंड प्रीफर्ड एन एम्प्लॉय मुस्लिम इन, है ना, प्रीफर्ड टू एम्प्लॉय मुस्लिम इन ऑफिस। शेर शाह खुद अपने बाद एक मुस्लिम थे। क्या ये मुस्लिम्स को प्रायोरिटाइज करते थे यार, है ना? नो भाई, ही वॉज टॉलरेंट टू अदर रिलीजन एंड ये हिंदूज को भी अपने इंपॉर्टेंट ऑफिस में यहाँ पे रखते थे। सो दिस इज इनकरेक्ट। इंटॉलरेंट बोल रहा है, गलत बोल रहा है यार। ही इंट्रोड्यूस अ कॉइन ऑफ सिल्वर विच वॉज टर्म्ड एज रुपया। देखो भाई, बिल्कुल सही बात है। जो सिल्वर कॉइन, जो आज हम रुपया का टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ से आया? शेर शाह सूरी के समय से आया, जो कि एक अफगानी रूलर थे, ठीक है, एक अफगानी रूलर थे। इन्होंने पहली बार सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, जिसको दिनार या फिर रुपया कहते हैं। से बिल्कुल सही बात है। एक गोल्ड कॉइन भी वहाँ पे साथ ही साथ ये इंट्रोड्यूस किया सिल्वर के साथ, जिसको हम मोहर बोलते थे, मोहर, ठीक है। कॉपर को क्या बोलते थे उस समय? इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया उसको बोलते थे दाम। तो ये अलग अलग कॉइन्स जो कि यहाँ पे देखने को मिला था शेर शाह सूरी के समय। ही बिल्ड द रोहत फोर्ट इन बिहार विच इज नाउ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। शेर शाह सूरी ने हमारे पास जो रोहत फोर्ट को यहाँ पे बिहार के अंदर बिल्ड किया था। क्या ये जो रोहट फोर्ट है ना, वो यूनेस्को साइट है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। सो इन्होंने रोहतगढ़ फोर्ट बनाया था, नॉट रोहत फोर्ट। सो ये गलत बात है यार। रोहतगढ़ फोर्ट बनाया था, जो कि बिहार के अंदर है। ये जो रोहत फोर्ट है, ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है कि वर्ल्ड यूनिटी साइट है यूनेस्को का। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है यार, विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करनी है। गवर्नमेंट वॉज हाईली सेंट्रलाइज एंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट। बिल्कुल, शेर शाह सूरी के समय जो गवर्नमेंट था वो सेंट्रलाइज था। तो इंडिया में हमको जब जब गवर्नमेंट हाईली सेंट्रलाइज था, तब तक यहाँ पे एक लार्ज वास्ट ऑफ डायनेस्टी देखने को मिली। अगर हम बात करें मौर्यंस की, तो वहाँ पे भी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट था, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता था। उसी प्रकार शेर शाह सूरी में भी यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता था। सतवाहनास के समय, याद रखना, सतवाहनास के समय थोड़े से एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिसेंट्रलाइज हो गया था।
एंड कहाँ की बात कर सकते हैं हम, अबाउट दी चोलास। चोलास में भी हमारे पास जो आज से जो पंचायत है वहाँ पे उस तरह से वहाँ से ओरिजिन कर सकते हैं। जो हमारे पास रूरल लोकल गवर्नमेंट है वो हम कहाँ से ट्रेस कर सकते हैं, चोलास से ट्रेस कर सकते हैं। सो चोलास आर डिसेंट्रलाइज, सातवाहनास आर डिसेंट्रलाइज, बट शेरशाह सूरी डायनेस्टी इज सेंट्रलाइज, मौर्यंस आर सेंट्रलाइज। गवर्नमेंट वॉज हाईली सेंट्रलाइज एंड कंसिस्टेड ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट, बिल्कुल सही बात है। ही क्लासिफाइड लैंड एंड लैंड रिवेन्यू वॉज एसेस्ड एवरीवेयर, बिल्कुल सही बात है यार। इन्होंने जो शेरशाह सूरी ने इम्प्रूव किया लैंड रिवेन्यू सिस्टम को, उन्होंने एक सिस्टम अडॉप्ट किया, इसको बोलते हैं ज़ाब्ती आई हर साल, है ना, ज़ाब्ती आई हर साल। इसका मतलब क्या है कि लैंड असेसमेंट करते थे भाई, हर साल लैंड का क्या करते थे, असेसमेंट करते थे कि कैसा लैंड है। अगर अच्छा उपज है तो वहाँ पे अच्छा टैक्स लेंगे, जहाँ पे उपज अच्छा नहीं है वहाँ पे कम लेंगे। तो गुड मिडिल एंड बैड ये डिवाइड करते थे लैंड को गुड मिडिल एंड बैड में, गुड मिडिल। और एक प्रकार से ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो अकबर ने जो स्टार्ट किया था ना सिस्टम, वहाँ से स्टार्ट हुआ था ये टोडरमल के अंडर। तो उसका एक तरह से एक मॉडिफिकेशन है ये, समझ लेना। तो ये बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडर शेरशाह सूरी द शेयर ऑफ स्टेट वाज 1/2 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस विच वाज टू बी पेड इन सिल्वर रुपया। अगर आपको यहाँ पे हाफ ऑफ द प्रोड्यूस देना पड़ता था कि नहीं, हाफ नहीं भाई 1/3, आपने जितना उगाया 1/3 आपको उसको देना पड़ता था, है ना। और इसको आप किस चीज़ में दे सकते थे यार, कैश में भी दे सकते थे और क्रॉप में भी दे सकते थे। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। कन्हेरी केव्स इज लोकेटेड एट द फॉर्मर आइलैंड ऑफ सैलसेट इन द वेस्टर्न आउटस्किट्स ऑफ मुंबई। जो कन्हेरी केव है वो कहाँ पे है, मुंबई में है, बिल्कुल। ये कन्हेरी केव्स को ही हम क्या बोलते हैं एक प्रकार से, है ना, मोनोलिथिक केव है, एक ही पत्थर को काट काट के पूरी गुफाएं बनाई गई है। संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर है भाई, ये मुंबई के पास है। कन्हेरी केव मेनली रिप्रेजेंट सतनाकवाशी बुद्धिज्म, सतनाकवाशी बुद्धिज्म को ये रिप्रेजेंट करते थे क्या, ये कन्हेरी केव जो हैं दे प्राइमरली रिप्रेजेंट द हीनायाना फेज ऑफ बुद्धिज्म, जो कि क्या मानते थे, बुद्धा एज अ टीचर। कन्हेरी वॉज मेंशन्ड इन दी ट्रैवल ऑफ फाहियान। फाहियान जो थे, जो कि किसके समय आए थे भाई, फाहियान जो थे, जो इंडिया किसके समय आए थे, फाहियान ड्यूरिंग दी गुप्तास जो आए थे, उन्होंने कन्हेरी केव्स के बारे में बताया है, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट जाएगा C 1 and 3 ओनली। तो यहाँ से हमारा पूरा जो एंशिएंट एंड मेडिवल है यार वो ख़त्म होता है। हमने अभी क्या की बात की, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे छूट गए थे वो भी है, बट मेनली यहाँ पे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के क्वेश्चंस हैं, है ना। तो इससे हमारे पास जो एंशिएंट एंड मेडिवल पूरा खत्म होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द आर्ट एंड कल्चर, टॉपिक वाइज चलेंगे, है ना। हर चीज़ को समझने का एक ही तरीका है, तोड़ दो और याद कर लो। तो सब चीज़ को तोड़ देना है, टॉपिक के फॉर्म में तोड़ देना है यहाँ पे।